Hello guys, welcome to my channel Movie Flix. के साथ उसकी गर्लफ्रेंड भी होती है। हालांकि उसकी गर्लफ्रेंड उससे बातें कर रही होती है, लेकिन वो पूरी तरह से गेम में खो जाता है और खेलते खेलते वो गेम का आज तक का हाईएस्ट स्कोर तोड़ने वाला होता है कि तभी यहाँ पर एक आदमी सभी लोगों को बुला लेता है और अब एलेक्स एक नया हाईएस्ट स्कोर बनाता है, जिसे देखकर सबके सब खुश होते हैं क्योंकि सच में ये बहुत बड़ी बात है। अब रात को एलेक्स जब गेम के आसपास होता है तभी वहाँ पर एक आदमी बहुत ही हाईटेक कार में आता है। वो एलेक्स से पूछता है कि वो कौन है जिसने इस गेम में आज हाईएस्ट स्कोर बनाया है। एलेक्स कहता है कि वो मैं हूँ। वो आदमी कहता है कि मैं इस गेम का इन्वेंटर हूँ, मैंने इस गेम को बनाया है और क्योंकि तुमने सबके रिकॉर्ड को तोड़कर अपना एक नया रिकॉर्ड बनाया है इसीलिए मैं तुम्हें प्राइज मनी देना चाहता हूँ, तुम मेरे साथ आ जाओ। एलेक्स उसकी कार में बैठ जाता है, जिसके बाद वो इन्वेंटर कार को रॉकेट की स्पीड से चलाता है और एक टनल के अंदर जाकर अपनी कार को स्पेसशिप में कन्वर्ट कर देता है और उस स्पेसशिप को अंतरिक्ष की गहराइयों में ले जाता है। एलेक्स को कुछ भी समझ में नहीं आता और उसके होश तब फख्ता हो जाते हैं जब वो देखता है कि वो आदमी यानी कि इन्वेंटर अपनी आंखों को निकाल कर साफ कर रहा है। एलेक्स गिलास पर नॉक करता है और जब इन्वेंटर पीछे देखता है तो एलेक्स पूरी तरह से डर जाता है क्योंकि वो इंसान नहीं बल्कि एक एलियन होता है। इसके बाद इन्वेंटर जो कि एलियन है एलेक्स को एक दूसरे ग्रह पर ले जाता है जहां पर वो एलेक्स को बताता है कि जो स्टार फाइटर गेम तुम खेलते हो दरअसल वो सिर्फ गेम है, लेकिन वो सारी सिचुएशन यहाँ इस अंतरिक्ष में सच में है। यहाँ पर हमें द फ्रंटियर यानी कि एनर्जी सोर्स को एलियन से बचाना होगा और हमने तुम्हें स्टार फाइटर के रूप में यहाँ पर रिक्रूट कर लिया है। ये सुनकर वो हैरान होता है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसे क्या करना है और उसके पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं है क्योंकि उसका अपहरण हो चुका है। और अब यहाँ पर सबके जो कमांडर होते हैं सबको बताते हैं कि आगे इन सबको क्या करना है। दरअसल एलेक्स की तरह और भी बहुत सारे लोगों को धरती से अपहरण करके यहाँ पर लाया गया है और ये सब वही लोग हैं जो स्टार फाइटर गेम के चैंपियन है। इन्वेंटर एक बार फिर से एलेक्स के पास आता है और बताता है कि मैंने जानबूझकर उस गेम को बनाया था जिसके अंदर मैंने हर चीज वो डाली जो यहाँ की असलियत है ताकि धरती पर जो भी उस गेम के चैंपियन हो मैं उन्हें यहाँ पर अपनी आर्मी में शामिल कर लूं। और तभी यहाँ पर जुर की होलोग्राफिक इमेज अपीयर होती है जो इन सबको धमकी देता है कि मैं जल्दी तुम्हारी जगह पर कब्जा कर लूंगा। जुर दरअसल यहीं के कमांडर का बेटा है, लेकिन अब उसने कमांडर को धोखा देकर आर्माडा से हाथ मिला लिया है जो यहाँ स्टार फाइटर के बेस तक पहुंच चुके हैं। और तभी जुर अपने लोगों से कहता है कि हमला किया जाए। स्टार फाइटर बेस के ऊपर हमला किया जाता है जिससे सब के सब स्टार फाइटर मारे जाते हैं पर किसी तरह से इन्वेंटर एलेक्स को बचाकर वापस अर्थ पर ले आया होता है। एलेक्स जब अपने घर की तरफ जा रहा होता है तो इन्वेंटर उसे एक बटन देता और कहता है कि जब भी तुम्हारा वापस आने का मन करे तो इस बटन को दबा देना। इसके बाद एलेक्स अपने घर आता और देखता है कि वहां पर उसका एक डोपलगैंगर है यानी कि उसी का हमशक्ल। एलेक्स जब उससे बात करता है तो उसे पता चलता है कि ये एक एंड्रॉइड रोबोट है जिसे इन्वेंटर ने यहाँ पर एलेक्स की अब्सेंस पर भेजा था ताकि कोई भी उसके लिए परेशान ना हो। एलेक्स बाहर आता और उस बटन को दबाता है जो उसे इन्वेंटर ने दिया था ताकि इन्वेंटर वापस आकर अपने एंड्रॉइड को यानी कि उसकी हमशक्ल रोबोट को यहाँ से ले जाए। और तभी यहाँ पर एक दूसरा एलियन आ जाता है जो जुर के साथ है। वो यहाँ पर एलेक्स के ऊपर हमला करता है। एलेक्स का हमशक्ल रोबोट भी बाहर आ जाता है और इससे पहले कि वो उस हमशक्ल रोबोट को खत्म करता यहाँ इन्वेंटर पहुंच जाता है जो उस एलियन को मार देता है। और अब वो एलेक्स को बताता है कि जुर को पता चल चुका है कि तुम जिंदा हो, तुम वापस अर्थ पर पहुंच चुकी हो, इसीलिए यहाँ पर और भी एलियंस को भेजेगा जो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मार देंगे। एलेक्स सुनकर और भी परेशान हो जाता है और तभी वो एलियन जिसे इन्वेंटर ने मारा था वो भी जिंदा होता है। वो इन्वेंटर को शूट करके जख्मी कर देता है पर इन्वेंटर एक बार फिर से उसे शूट करके मार देता है। इन्वेंटर एलेक्स से कहता है कि तुम्हारी जान को यहाँ पर खतरा है, तुम्हें मेरे साथ एक खास प्लेनेट पर चलना होगा। और वो एलेक्स को अपने प्लेनेट पर ले आता है लेकिन वो बहुत ज्यादा जख्मी होता है इसीलिए उसकी मृत्यु हो जाती है जिससे एलेक्स को बहुत दुख होता है। यहाँ पर नेविगेटर ग्रिग भी होता है जो एलेक्स को समझाता है कि हमें तैयारी करनी होगी और इसके बाद वो उसे स्टार फाइटर शिप को दिखाता है जिसे उसे कंट्रोल करना है। दरअसल एलेक्स एक गनर है और अब ये स्टार फाइटर को लेकर अंतरिक्ष में आते हैं जहाँ पर पहले ग्रिग ने सब कुछ बता दिया होता है कि कौन से बटन से कौन सा हमला होता है। अब उसके अलावा कोई भी स्टार फाइटर नहीं बचा, इसीलिए एलेक्स को ही जुर को और सभी आर्माडा के एलियंस को खत्म करना होगा। हालांकि वो इससे घबरा रहा होता है क्योंकि आज तक सिर्फ उसने गेम खेली है, अभी उसने असली स्टार फाइटर पर बैठकर दुश्मनों का सामना नहीं किया और अब उसे ऐसा करना है। इसीलिए ग्रिड सबसे पहले उसकी प्रैक्टिस करवाता है। वो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को अंतरिक्ष में फेंकता है इन पर एलेक्स एकदम सटीक निशाना लगाता है। दोनों के दोनों खुश हो जाते हैं और अब ये स्टार फाइटर से आगे बढ़ते हैं जहाँ पर फ्रंटियर एनर्जी सोर्स जो कि एक प्रोटेक्शन है उसके सामने इन्हें कार्गो शिप दिखता है। ग्रिड उसकी आइडेंटिटी उस शिप से पूछता है पर वो कुछ नहीं बताता। ये समझ जाते हैं कि ये जुर और आर्माडा का शिप है इसीलिए वो शिप का पीछा करते हैं। ये टनल के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर एलेक्स बहुत ही शानदार तरीके से उसे ब्लास्ट कर देता है और टनल को क्रॉस करते हुए उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर जुर के आर्माडा के बहुत सारे फाइटर प्लेन्स हैं। सबके सब इनके ऊपर हमला कर देते हैं लेकिन एलेक्स का निशाना बहुत ही सटीक होता है इसीलिए वो उन सबको नष्ट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ अर्थ पर दिखाया जाता है जहाँ पर एलेक्स की गर्लफ्रेंड उसी के डोपलगैंगर यानी कि रोबोट के साथ है जो एलेक्स की तरह दिखता है, लेकिन अब उसकी गर्लफ्रेंड को उस पर शक होना शुरू हो जाता है इसीलिए वो उससे बहुत सारे सवाल पूछती है और उन सवालों से परेशान होकर एंड्रॉइड रोबोट उसे अपनी असलियत बता देता है कि
कि मैं एक रोबोट हूँ, तुम्हारा एलेक्स इस वक्त स्पेस में है। पर एलेक्स की गर्लफ्रेंड को उस पर विश्वास नहीं होता। वहीं हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो इनकी बातें सुन रहा होता है। दरअसल ये जुर का ही एलियन है जो इंसानी रूप में होता है और ये सुन लेता है कि धरती पर एलेक्स नहीं बल्कि रोबोट है और असली एलेक्स स्पेस में है। इसीलिए वो इस रोबोट को शूट कर देता है और यहाँ से भाग जाता है ताकि वो जुर को बता सके कि स्पेस में अब भी एक स्टार फाइटर है जिससे उनको खतरा हो सकता है। और अब यहाँ पर डोपलगैंगर को यानी कि एंड्रॉइड रोबोट को जो गोली लगी होती है उसकी वजह से उसके अंदर के पार्ट्स दिखना शुरू हो जाते हैं, जिससे एलेक्स की गर्लफ्रेंड को समझ में आ जाता है कि उसने जो कुछ कहा था वो सच है। और अब एलेक्स का डोपलगैंगर उस एलियन का पीछा करना शुरू कर देता है। गाड़ी में एलेक्स की गर्लफ्रेंड भी होती है, वो उसे चलती गाड़ी से कूदने के लिए कहता है और जब वो गाड़ी से कूद जाती है तो एलेक्स का डोपलगैंगर अपनी गाड़ी को उस एलियन की गाड़ी से टकरा देता है जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इन दोनों का खात्मा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एलेक्स को दिखाया जाता है जो स्टार फाइटर में ग्रीक के साथ यानी कि नेविगेटर के साथ होता है। ये दोनों के दोनों अब जुर के और उसके साथियों का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि चंद्र ग्रहण होने वाला है और चंद्र ग्रहण के वक्त ही ये इनके प्लेनेट पर हमला करके उस प्लेनेट पर अपना कब्जा कर लेंगे क्योंकि चंद्र ग्रहण के वक्त फ्रंटियर जो कि एनर्जी सोर्स है इनके प्लेनेट की एक शील्ड है वो काम नहीं करती और अब चंद्र ग्रहण हो चुका है। इसीलिए जुर अपनी मदरशिप के साथ इस जगह पर पहुंच जाता है और इसी वक्त का एलेक्स को और ग्रीक को इंतजार था। वो अपना स्टारशिप लेकर इनके मदरशिप के सामने आ जाते हैं। जुर और उसका एर्मिडा का जो लीडर होता है देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि जुर ने एर्मिडा के लीडर को कहा था कि सब के सब स्टार फाइटर मारे जा चुके हैं। और जब एर्मिडा का लीडर देखता है कि अब भी एक स्टार फाइटर जिंदा है तो उसे गुस्सा आता है, इसीलिए अपने लोगों से कहता है कि जुर को बंदी बना लिया जाए। एलेक्स को मौका मिल जाता है जिसका उसे इंतजार था। वो स्टारशिप के निचले हिस्से को नष्ट कर देता है और यहाँ पर और भी बहुत सारे स्पेसशिप्स होते हैं जो इनके ऊपर हमला कर देते हैं। और एलेक्स ने स्टार फाइटर गेम को खेलकर अपनी निशानी को बहुत सटीक बना लिया होता है, इसीलिए अपनी निशानी से कई सारे स्पेसशिप्स को नष्ट कर देता है। वहीं जुर को दिखाया जाता है जो उनके ऊपर हमला करके एक पॉट से इस जगह से मदरशिप से निकल जाता है। वहीं एलेक्स ने एर्मेडा के बहुत सारे स्पेसक्राफ्ट को नष्ट कर दिया लेकिन मदरशिप अब भी पूरी तरह से सही सलामत होता है। पर वो उस पर कई वार करता है और कई बार एक ही जगह पर हमला करने के बाद वो मदरशिप को भी नष्ट कर देता है जिससे एर्मेडा इनके सामने हथियार डाल देते हैं यानी कि उनकी हार हो चुकी है और एलेक्स और ग्रीक की जीत। जिसके बाद ये अपने कमांडर के पास आते हैं। कमांडर कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुम्हारी वजह से हमारा प्लेनेट बच गया। हालांकि एलेक्स अपने प्लेनेट पर वापस जाना चाहता है लेकिन कमांडर बताता है कि जुर भाग चुका है, वो भी जिंदा है, हम तुम्हारी जान को खतरे में नहीं डालना चाहते, इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम यहाँ पर रुक जाओ। और तभी यहाँ पर इन्वेंटर भी आ जाता है जो पूरी तरह से ठीक होता है। एलेक्स उसे देखकर बहुत खुश होता है। इन्वेंटर बताता है कि मेरी बॉडी में बहुत सारे डैमेजेस हो गए थे जिसे रिपेयर करने में टाइम लगा। जिस तरह से तुमने जुर और एर्मिडा के एलियंस को हराया वो अपने आप में काबिल तारीफ है। इसके बाद एलेक्स को ग्रीक वापस अर्थ पर लेकर आता है जहाँ पर सबके सब उसे देखकर खुश होते हैं। यहाँ पर एलेक्स की गर्लफ्रेंड भी होती है जो उसे देखकर बहुत खुश होती है। और अब जब ग्रीक सबके सामने आता है तो सब लोग उसे देखकर डर जाते हैं, उस पर गन तान देते हैं। एलेक्स सबको शांत करने के लिए कहता है और बताता है कि ये मेरा दोस्त है। इसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि मैं तुम्हें लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ, अंतरिक्ष में मेरी जरूरत है, मुझे वापस जाना होगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ चलो। पर उसकी गर्लफ्रेंड मना कर देती है। वो कहती है कि मेरी ग्रैंड मदर अकेली है, मैं उन्हें छोड़कर नहीं आ सकती। इसके बाद एलेक्स वापस जाने लगता है पर तभी उसकी गर्लफ्रेंड की ग्रैंड मदर वहां पर आ जाती है जो अपनी ग्रैंड डॉटर से कहती कि जाओ तुम्हें एलेक्स के साथ जाना चाहिए। ये सुनकर एलेक्स की गर्लफ्रेंड खुश हो जाती है और भागते हुए एलेक्स के पास आ जाती है। और अब एलेक्स अपनी गर्लफ्रेंड और ग्रीक के साथ यहाँ से अंतरिक्ष में यानी कि इन्वेंटर के प्लेनेट पर जाने के लिए तैयार है ताकि वहां पहुंचकर वो उस प्लेनेट को जुर से बचा सके, जुर का खात्मा कर सके। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई।